नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। जो ट्रंप सरपंच बनकर दुनिया के झगड़ों को सुलझाने और कई युद्ध को खत्म करने का दावा कर रहे थे, अब वो खुद ही एक नई जंग में बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कई ऐसी हरकतें की हैं जिससे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग जैसे हालात बन गए। दोनों ही देश उस मुहाने पर पहुंच गए हैं कि कभी भी युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है और इस चिंगारी को भड़काने का काम भी ट्रंप ने शुरू कर दिया है, क्योंकि वेनेजुएला के तट से एक बड़े तेल टैंकर को अमेरिकी सेना ने जब्त कर लिया है, जिससे तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी नौसेना ने कुछ घंटे पहले भी कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के जहाज पर कमांडो कार्रवाई को अंजाम देकर अपने कब्जे में ले लिया था। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया था, वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन और अमेरिका की डकैती करार दिया था। यह सब देखकर अब रूस खुलकर वेनेजुएला के सपोर्ट में उतर आया है। आपको बताऊंगा कि वेनेजुएला के समर्थन में उतरे पुतिन ने क्या ऐलान किया है कि जिसने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है और अमेरिका से भिड़ने के लिए रूस तैयार हो गया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो से फोन पर बातचीत करते हुए उनके लिए खुले समर्थन का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने वेनेजुएला के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रूस की ओर से एक बयान जारी करते हुए बताया गया है कि पुतिन ने वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है और बढ़ते बाहरी दबाव को देखते हुए राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से मादुरो सरकार की नीति को अपने समर्थन की पुष्टि की। रूस वेनेजुएला का एक प्रमुख सहयोगी है। उसने मादुरो सरकार को राजनयिक और आर्थिक समर्थन दिया है, खासकर जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। दरअसल रूस पहले ही यूएन में अमेरिकी आक्रमण की निंदा कर चुका है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस ने वेनेजुएला के लिए 2 मिलिट्री कार्गो प्लेन भेजे हैं, जो कि मिसाइल, रडार, विमान अपग्रेड और ड्रोन ट्रेनिंग के लिए है। इसके अलावा नवंबर में 120 रूसी सैनिक सलाहकार के रूप में पहुंचे थे, जो इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस और सिग्नल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं। इससे पहले भी रूस वेनेजुएला की कई बार बड़ी मदद कर चुका है। 2018 में अमेरिका से तनाव चरम पर होने के बीच वेनेजुएला की राजधानी के बाहर हवाई अड्डे पर रूस ने 2 न्यूक्लियर सक्षम TU-160 बॉम्बर तैनात किए थे। वेनेजुएला ने रूसी हथियारों की तैनाती के साथ ही सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है और पूरा देश हाई अलर्ट पर है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वेनेजुएला एक्शन में दिख रहा है। तो वहीं 1 दिसंबर को ट्रंप ने मादुरो को फोन पर तुरंत सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कैरिबियन सागर में युद्धपोत, पनडुब्बियां और F-35 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। 303 अरब बैरल से ज्यादा भंडार है, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। ये अमेरिका का पड़ोसी है। तेल के अलावा इसका भू राजनीतिक महत्व बड़ा है। रूस, चीन, ईरान और क्यूबा के साथ गठबंधन ने इसे अमेरिका के लिए खतरा बना दिया है। इसीलिए ट्रंप बिलबिलाए हुए हैं। वेनेजुएला के पास अमेरिकी नौसेना के पनडुब्बी और जंगी जहाज तैनात करते ही चीन ने भी अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की थी और ट्रंप को कड़ा संदेश भी दिया था कि अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो चीन उसका विरोध करेगा। यानी कि अब यह जंग एक और नए विश्व युद्ध का मोर्चा खोल रही है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये जंग कैसे और कब शांत होती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।